जय हिंद साथियों। अक्सर कहा जाता है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, बड़े बड़े मोटिवेशनल लेक्चरर, बड़े बड़े जो है आध्यात्मिक गुरु, बहुत बड़े अच्छे अच्छे लोग, बुद्धिजीवी लोग बोलते हैं कि बच्चों का संस्कार जो होता है वो माँ बाप के हाथ में होता है। मैं मान लिया बच्चों का संस्कार माँ बाप के हाथ में तब तक होता है, मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों का संस्कार माँ बाप के हाथ में तब तक होता है जब तक वह किसी भी चीज का जानकार नहीं है, अज्ञानी है और उसको ज्ञान नहीं है, अच्छे गलत का फर्क नहीं है। जैसे समझिए छोटा बच्चा है, मतलब 3 साल के नीचे बच्चा है, तो वह समझता नहीं है कि कुत्ते को मैं छेड़ूंगा तो मुझे काट लेगा। सांप जाता है तो 1.5 साल 2 साल का बच्चा होता है तो उसको पकड़ लेता है, तो उसे ज्ञान नहीं है, तब तक वह वहाँ जिम्मेदारियां होती हैं माँ और बाप का, उसको पालन पोषण और उसका देख रेख करना और संस्कार देना, सिखाना, पढ़ाना, सब कुछ चीज माँ बाप के हाथ में होता है। अब हमें यहाँ एक चीज नहीं समझ में आता है, या मैं ये जानना चाहता हूँ पूरे समाज से, कि जब सारे माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं कि सारे परवरिश की जिम्मेदारियां, बच्चा बिगड़ा या अच्छा हुआ सारे माँ बाप की जिम्मेदारी है, उसमें माँ बाप का जो है रोल होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं साथियों कि जैसे बच्चा जब 15 साल, आज के परिवेश में 13 से 15 या 15 से प्लस जो बच्चे हो जा रहे हैं, वह हर चीज को लगभग जानने लगते हैं, क्या गलत है, क्या सही है और कहाँ हमें जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सारी वो जानकार हो गया जब लगभग 15 में जाता है तो 10वीं पढ़ ले रहा है। आज के परिवेश में जो बच्चा 10वीं पढ़ ले रहा है, और खास करके बड़े बड़े शहरों में तो हर चीज इतने मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी और भी चीजें, इतने सब चीजें आ गई हैं, तो बच्चा कहीं न कहीं बहुत होशियार हो गया, बहुत सारी जानकारियां उसको मिल जा रही हैं, बहुत सारे फ्रेंडों के साथ रह करके, बहुत सारे लोगों के साथ स्कूलों में डिस्कशन करके, इंटरेक्शन करके जो है उसको बहुत सारी जानकारियां मिल जा रही हैं। तो अब यहाँ सवाल ये आता है कि अब वहाँ पेरेंट्स का क्या रोल रह गया, कि अब जो है पेरेंट्स उसके पीछे पीछे जो है स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, हर चीज को सिखाएगा, बताएगा। जब तक बच्चा अज्ञान है, अनजान है, अनभिज्ञ है, तब तक ठीक है, लेकिन जब बच्चा जानकार हो गया, होशियार हो गया, हर चीज को समझने लगा, तब जो है उसकी जिम्मेदारी स्वयं की हो जाती है। अब कहा जाता है कि जो बच्चा स्वयं से अगर अपने घर की परिस्थितियों, अपने लाइफ के लिए और अपने स्वयं को क्या करना है, उसकी जिम्मेदारियों को अगर समझ जाता है, तो उसे जो है कोई बुरी चीज उसके लाइफ में कभी आ नहीं सकती है, वह कभी बिगड़ नहीं सकता है। तो साथियों, कहीं न कहीं स्वयं का भी रोल होता है लाइफ को सेटल करने के लिए, लाइफ को स्टैंडर्ड बनाने के लिए, लाइफ को जो है धार्मिक और आध्यात्मिक बनाने के लिए, लाइफ को ऊंचे लेवल पर ले जाने के लिए स्वयं का भी कर्तव्य होता है। वो स्टूडेंट, एक विद्यार्थी का भी कर्तव्य होता है कि हम जो कर रहे हैं वह कितना सही है, कितना गलत है। अपने लाइफ को कैसे हम सेटल करें, कैसे अच्छा बनाएं, कैसे सकारात्मक रूप से जाएं, कैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं, कितना हम नॉलेज ले लें, किस फील्ड में हमें जाना है, यह सब कहीं कहीं बच्चों के ऊपर भी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। विश्व का मैं बोलता हूं, इस पूरे भारत देश की मैं बात कर रहा हूं, भारत देश में, पूरे भारत देश में ऐसा कोई मुश्किल से 99.9, 100 में 99 पेरेंट्स ऐसे होंगे, आप बता दीजिए कि वह अपने बच्चों के बारे में गलत सोचते होंगे या गलत कराते होंगे या गलत करने के लिए उनको छोड़ देते होंगे, या यह नहीं चाहता होगा वह पेरेंट्स, जो 99% जो है, कि हमारा बच्चा बेकार हो जाए, खराब हो जाए और हमारा बच्चा जो है असफल हो जाए लाइफ में, हमारा बच्चा जो है बीमार हो जाए या किसी तरह से प्रॉब्लम में आ जाए, समस्या में आ जाए। ऐसा कोई पेरेंट्स इस भारत देश में 99% ऐसे 100 में नहीं होंगे जो ऐसा सोचते होंगे। हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं, जितना उससे हो सकता है, सुविधाएं बेहतर से बेहतर उसको पालन पोषण, उसका प्यार मोहब्बत सब कुछ देता है। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रहा है, ये सब चीज कहीं कहीं वह बच्चा स्वयं जिम्मेदार है। क्योंकि बहुत सारे हम भारत देश में देखते हैं कि गरीब से गरीब बच्चे, चोर के बच्चे, पॉकेट मार के बच्चे भी अच्छे लेवल पर पहुंच रहे हैं। और बहुत सारे जगहों पर मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे घर के संस्कारिक बच्चे, संस्कारिक घरों के बच्चे, अच्छे अच्छे जो है आध्यात्मिक घरों के बच्चे बुरे लत में जा करके खराब भी होते जा रहे हैं। तो साथियों,
कहीं न कहीं पेरेंट्स अगर जिम्मेदार है थोड़ा बहुत, तो जब बच्चा समझदार हो जाता है तो कहीं न कहीं उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्वयं की हो जाती है। उस विद्यार्थी लाइफ का, उसके लाइफ का, युवा बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों, आप भी इसमें रिस्पॉन्सिबल बनिए। आप भी जो है सोचिए कि आपके लिए, स्वयं के लिए, अपने जीवन के लिए माँ बाप दुनियादारी छोड़ दो, अपने लिए, अपने लाइफ के लिए अगर आप इस धरती पर आए हो जन्म लेकर, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, वह जो है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, उसके लाइफ में उसको क्या करना, उसकी लाइफ में उसको क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है तुम्हारे लिए, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या मैं करूं, क्या सही है, वो सब चीजें आपको स्वयं समझने की जरूरत है, ना कि किसी के समझाने पर। इंटरनल जो है ज्ञान जो है अपने अंदर से ही आता है, अपनी चेतना से आता है, दूसरे के कहने पर नहीं। तो साथियों, मैं चाहूंगा सभी पेरेंट्स, सभी बच्चों को बहुत बहुत मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा इस बात पर मैं जो बोला उस पर सोचें। अगर बुरा तो नहीं लगना चाहिए इस बात पर, लेकिन इस पर विचार और चिंतन करने की जरूरत है। और अपने आप को कॉन्फिडेंस बनाओ, अपने आप को, अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर सेटल्ड करो, बेहतर से बेहतर बनाओ, दुनिया में नाम रोशन करो, अपने परिवार का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।